8. मुंबई शहर में उस रात जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में अक्सर लोग हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी सच्चाई कहानियों से ज्यादा डरावनी हो सकती है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। आज की रात जो होने वाला था, वैसा ना ही पहले किसी ने देखा और ना ही किसी ने सोचा था। मुंबई के कामा हॉस्पिटल के सामने एक आलीशान कार आकर रुकी। ड्राइवर के कंधे पर पीछे बैठने वाले आदमी ने हाथ रखा। बस यहीं रोक दो, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। लेकिन सर, हमारे होते हुए आप पैदल क्यों जाएंगे? आप तो मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो। ड्राइवर ने गर्दन हिलाई और हमेशा की तरह गाड़ी से उतरकर अपने सर के लिए दरवाजा खोला और छाता खोलने लगा। तभी उसके मालिक ने उसके हाथ से छाता को खोला और अपने ड्राइवर के हाथ में देकर उसे भीगने से बचाया, लेकिन अब वो खुद भीग रहा था। सर, बारिश बहुत हो रही है, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहीं से चला जाऊंगा। ड्राइवर अम्ब्रेला लेकर आयान को कवर करता है, लेकिन आयान उसे इशारे से रोक देता है। कुछ बातें सीक्रेट ही रहें तो अच्छा है। आयान दीक्षित 6 फुट 2 इंच का एक हैंडसम यंग मैन था। उसकी आंखें जितनी इनोसेंट थीं, उतनी ही नॉटी उसकी स्माइल थी। उसके बाल हमेशा ही बिखरे रहते, लेकिन उसकी आवाज में एक अच्छाई थी। उसने एक सिंपल सा शर्ट और जीन्स पहनी थी। बारिश में भीगकर उसका फिजिक बिल्कुल किसी एथलीट की तरह लग रहा था। फिलहाल आयान था तो सिर्फ एक इंटर्न, a newly joined doctor। इसी साल एग्जाम्स क्लियर किए थे और कामा हॉस्पिटल के डीन की रिकमेंडेशन पर आयान को ज्वाइन करने की परमिशन मिली थी। उसने बिल्डिंग में अंदर जाने से पहले एक बार उसे अच्छे से देखा। ऐसा लगा जैसे कि वो इस जगह को जानता हो, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। डेजा वू, ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। आयान रिसेप्शन पर जाकर हड़बड़ी में पूछने लगा। हेलो, वेयर कैन आई फाइंड डॉक्टर अनन्या? मुझे उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। हाँ, लेकिन तुमने ही इतनी देर कर दी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। आयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ी थी डॉक्टर अनन्या। वो भी लगभग आयान के ही एज की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे से एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी झलक रही थी। डॉक्टर अनन्या was a no nonsense person। आयान, तुम्हारे जैसे इंटर्न को तो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ मैम, आई एम रियली सॉरी। ट्रैफिक। कम से कम एक्सक्यूज तो बेटर समझते। तुम्हें पता है, हम डॉक्टर्स के लिए हर एक सेकंड बहुत प्रेशियस होता है। आयान, टू बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट वर्दी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो डीन सर ने मुझे रेकमेंड किया था, इसीलिए आई एम टॉलरेटिंग यू। रिमेंबर, एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए पहले एक अच्छा एथिक्स होना जरूरी है। और पहले ही दिन आकर तुमने ये दिखा दिया है कि तुम्हारा एटीट्यूड कितना कैजुअल और लेड बैक है। डॉक्टर अनन्या कामा हॉस्पिटल में एक सीनियर थी पिछले 5 साल से। वो जितनी टैलेंटेड थी, उतनी ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी। आयान अनन्या की डांट खाते खाते कॉरिडोर से जा रहा था और बाकी नर्सेज और असिस्टेंट डॉक्टर्स उन दोनों को स्टेयर कर रहे थे। पहले ही दिन आयान को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ गई थी। सॉरी मैम। Fuck your stupid apology, आयान। सोचा तो तुम्हें एक डिटेल ओरिएंटेशन दूंगी and then we could have started with our work। लेकिन तुमने अपना और मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल्स के रूल समझा देती हूँ। और फिर अगले 20 मिनट तक सिर्फ डॉक्टर अनन्या ही बात करती रही। आयान सिर्फ उसके कहने पर गर्दन हिलाए जा रहा था। अनन्या की बातें सुनते सुनते कब वो उसके चेहरे को स्टेयर करने लगा, ये खुद आयान की भी समझ नहीं आया। डॉक्टर अनन्या के बात करने का स्टाइल आयान को काफी क्यूट लग रहा था। अनन्या ने सिंपल सा कुर्ता और जीन्स पहनी थी। इतने सिंपल से अटायर में भी वो इम्प्रेसिव लग रही थी। जिंदगी में पहली बार आयान किसी लड़की के इयररिंग्स और बिंदी नोटिस कर रहा था। एक लट
बार बार अनन्या के चेहरे पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रही थी और वो बार बार झटके से उसे पीछे कर रही थी। एक पल को तो आयान को उस लट को अपने हाथों से पीछे करने की डिजायर फील हुई। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मिस्टर आयान, तू अपने थॉट्स को कंट्रोल कर, वरना आज तो तू गया बेटे। आयान ने अपने आप को संभाला और डॉक्टर अनन्या के पीछे पूरे हॉस्पिटल के बिल्डिंग की टूर करने लगा। कामा हॉस्पिटल बाहर से जितना शानदार दिखाई देता था, उतना ही अंदर से मिस्टीरियस था। बिल्डिंग तो सिर्फ 5 फ्लोर्स की थी, लेकिन कई कॉरिडोर्स, कई कमरे ऐसे थे जो अचानक सामने आ जाते। जहाँ लगता कि यहाँ तो डेड एंड है, वहाँ कोई दरवाजा होता और उसके पीछे कमरा, और जहाँ लगता कि यहाँ कोई कमरा है, वहाँ पर खाली दीवार। आयान 1-2 बार कॉरिडोर्स में चलते चलते गलत डायरेक्शन में भी चला गया। डॉक्टर अनन्या को उसे खींचकर वापस लाना पड़ा। देखो, आई नो इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल, कई इंटर्न्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन अभी से आदत डाल लो। हाँ, कल से ये कहकर लेट मत होना कि मैं तो कॉरिडोर में खो गया था। वाह, आप ऑपरेशन के साथ साथ मजाक भी अच्छा कर लेती हैं। वेरी गुड। व्हाट? क्या कहा तुमने? देखो, कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बस अपने काम से काम रखो, समझे? मैम रुक जाओ। बहुत हुआ टाइम पास, कुछ काम भी करना है कि नहीं? मैम आई सेड रुक जाओ। क्या बार बार रुक जाओ कह रहे हो? इतना टाइम नहीं है। एज डॉक्टर हमें बड़े ही क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें समझाकर क्या फायदा? जितने तुम्हारे बाइसेप्स सूजे हुए हैं, उतना ही तुम्हारा दिमाग मालनरिश्ड है। मैम रुक जाओ। और आयान ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन जमीन की तरफ इशारा करते हुए आयान ने एक्सप्लेन किया। आगे वेट फ्लोर है मैम, आप फिसलने वाली थी। लेकिन नहीं फिसली। इन सूजे हुए बाइसेप्स ने ही लास्ट मोमेंट पर बचाया है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मैम। चलो अब तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझानी है। अनन्या आयान को 4th फ्लोर के एक कोने में ले गई। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था ब्लड बैंक। आज तुम ब्लड बैंक में असिस्ट करोगे और सारे डेली प्रोसीजर्स को समझोगे, ओके? यहाँ पे काम कैसे होता है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। और डॉक्टर अनन्या कहते कहते रुक गई। ब्लड बैंक का माहौल हमेशा की तरह नहीं था। एक तो रूम की खिड़की खुली थी, रूम के लाइट्स भी ऑफ थे। बाहर का अंधेरा उस कमरे को और भी डरावना बना रहा था। ये गार्ड्स कहाँ चले गए? ओफो, ब्लड बैंक कितना खाली कैसे हो सकता है? शायद ब्रेक पर हो। हर कोई तुम्हारी तरह हॉस्पिटल में पिकनिक मनाने नहीं आता। डॉक्टर अयान, गार्ड्स हैव शिफ्ट ड्यूटी। सामने वाली चेयर पर एक गार्ड उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। अनन्या ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद जो हुआ वो देखकर अनन्या फ्रीज हो गई। गार्ड की बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर एक गहरा जख्म था और वहां से खून अभी भी बह रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं और वो अनन्या पर ही टिकी थी। अनन्या की ब्रीदिंग फास्ट होने लगी। कुछ मोमेंट्स तो वो बस उस गार्ड को देखती रही। फिर डॉक्टर होने की वजह से उसने रिफ्लेक्स एक्शन में उस गार्ड की कलाई टच की और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन से बहता खून रोकने की कोशिश करने लगी। कोई हार्ट बीट नहीं थी। अनन्या को रियलाइज हुआ कि वो मर चुका है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? ही इज डेड। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने डर कर आयान की तरफ देखा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों कुछ करते इससे पहले उस अंधेरे कमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये क्या है? अंधेरे से एक हाथ आगे आया। वो हाथ इंसान का था भी और नहीं भी। लंबे घिनौने नाखून, स्किन सड़कर हड्डियों से चिपक गई थी। धीरे धीरे वो जो भी था वो जमीन पर रेंगते हुए आगे आया। वो कम से कम 7 फुट का था। आयान ने उसकी आंखें देखी। उसकी प्यूपिल्स सफेद रंग की थी। मुंह से घिनौनी आवाजें निकालते हुए वो अपने आप को घसीटता हुआ अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। उसके दांत काफी बड़े थे और खून से लथपथ थे। आयान को रूम के कोने में दूसरे गार्ड की भी लाश दिखी और वो समझ गया कि इसी ने दोनों खून किए थे। उस क्रीचर के 2 दांत
अननेचुरली शार्प थे। दोनों गार्ड्स के खून इसी ने किए हैं। ये है क्या? जानवर, भूत, डेड बॉडी या फिर वैम्पायर? वो वैम्पायर अनन्या को बस छूने ही वाला था कि तभी आयान बीच में आया और उसने अनन्या को दूर ढकेल दिया। जैसे ही उसने क्रीचर के दांतों से टपकता खून देखा, उसी मोमेंट उसे अजीब सा फील होने लगा। वो खून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसे खून चाहिए था, अनन्या का खून। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, वैसे ही आयान समझ गया कि ये नॉर्मल नहीं है। उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, जैसे कि वो किसी और क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मैम, आप दूर हो जाइए। गो आउट एंड प्लीज कॉल फॉर हेल्प। जैसे ही आयान ने उस क्रीचर की आंखों में देखा, उसी वक्त उसे कुछ अलग फील होने लगा, जैसे उसकी सोल के टुकड़े हो रहे हों। वो दर्द से चीखने लगा। दर्द इतना था कि वो घुटनों के बल गिर गया। उसका एक एक बॉडी पार्ट अब अलग लगने लगा था। वो छटपटाते हुए अपनी गर्दन घुमा रहा था। उसे और भी पावरफुल लग रहा था। आयान ने आंखें खोली। उसके प्यूपिल्स सफेद रंग के हो चुके थे। हाथों और पैरों के नाखून बढ़ चुके थे। उसका फेस और भी डरावना लग रहा है। अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था। एक ही झटके में वो खड़ा हो गया। उसकी हाइट अचानक से बढ़ गई है। उसका सर सीलिंग को छू रहा था। मुझसे दूर रहो। आयान अब बिल्कुल उस क्रीचर की तरह ही फील कर रहा था। अंदर से एक नेचुरल सा इंस्टिंक्ट हो रहा था उस क्रीचर से फाइट करने का, खून बहाने का। उसके अंदर इतनी एनर्जी भर गई थी कि उसे लगा जो भी सामने आए उसे खत्म कर दो। आयान की सांसें तेज होने लगी थी। वो आगे बढ़ा एक गुस्से भरी गर्राहट के साथ। उसने जमीन पर रेंगने वाले उस वैम्पायर का हाथ अपने पैर से कुचल दिया। फिर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और उसकी आंखों में देखा। जाओ यहाँ से। आयान की पकड़ ढीली हुई और वो वैम्पायर जमीन पर गिरा और पलक झपकते ही ऐसे गायब हुआ जैसे कि हवा में डिसॉल्व हो गया हो। तुम क्या हो तुम? हेल्प हेल्प समबडी प्लीज हेल्प। एक तरफ अनन्या आयान का ये रूप देखकर कॉर्नर में डरी हुई थी और दूसरी तरफ आयान खुद से लड़ रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे खून चाहिए। नहीं, ये गलत है। नहीं, मुझे खून चाहिए। अनन्या को मारना होगा। नहीं, उसे बचाना है। आयान आयान होश में आओ। समबडी हेल्प प्लीज। I want you now. तभी कमरे के हर अंधेरे कोने से बिल्कुल वैसे ही वैम्पायर्स बाहर आने लगे। सभी आयान की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आयान अब आयान था ही नहीं। आयान उन सभी से भिड़ गया। चारों तरफ से वो कमरा वैम्पायर्स के खून और उनकी लाशों से भर चुका था और फर्नीचर एक के बाद एक गिरते हुए टूटते जा रहे थे। चारों वैम्पायर्स उसी तरह जमीन पर गिरे और गायब हो गए। आयान तुम ये सब तुम। आयान के चेहरे से क्लियरली पता चल रहा था कि उसे इस मोमेंट सिर्फ अपनी भूख से मतलब था। What is happening? मुझे चक्कर आ रहे हैं। Somebody please help. अनन्या डर से बेहोश हो गई और उसकी आवाज से आयान होश में आ गया। उसी वक्त ब्लड बैंक का दरवाजा खुला और डीन अंदर आए। डीन सर, ये सब क्या था? यहाँ एक वैम्पायर और मुझे कुछ हो गया था। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल में किसी और को ये बात पता चले इससे पहले हमें ये सब क्लीन करना होगा। लेकिन सर, मेरे साथ हुआ क्या था? मैं मेंटली अनस्टेबल तो नहीं हूँ। ऐसा लगा कि मैं हूं ही नहीं, कोई और है। आयान, मुझे पता है। डोंट वरी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वेट, बाकी बातें बाद में करेंगे।
पहले दिमाग कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर अनन्या मस्ट बी कंप्लीटली शॉक्ड। मेरे पास एक इंजेक्शन है जिससे अनन्या की मेमोरी टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगी। तुम यहां से निकलो। हाँ सर, लेकिन अनन्या मैम वो ठीक तो हो जाएंगी ना? पता नहीं आयान, पर अभी तुम यहां से जाओ। कुछ देर बाद डीन भी ब्लड बैंक से बाहर हॉस्पिटल की गेट की तरफ आ गए और तभी हॉस्पिटल के गेट पर एक ब्लैक BMW आकर रुकी। उस BMW में से पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में एक लंबा 40 साल का आदमी उतरा। वो अपनी उम्र के लिए कुछ ज्यादा ही फिट और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो हॉस्पिटल की तरफ कॉन्फिडेंटली चलता जा रहा था। डीन विकराल को देखकर चौंक गए। प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे थे। एक तरफ आयान को पहले ही दिन कुछ हो गया था, दूसरी तरफ अनन्या जैसी केपेबल डॉक्टर बेहोश पड़ी थी और अब विकराल भी आ गया था। डीन उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डीन जानते थे कि इस आदमी का हॉस्पिटल में आना यानी कि अंत की शुरुआत हो चुकी थी। गुड इवनिंग डीन विश्वकर्मा, मैं डॉक्टर विकराल, योर न्यू सीनियर सर्जन, रिपोर्टिंग फ्रॉम ड्यूटी सर। वेलकम डॉक्टर विकराल। आई वॉज थिंकिंग मैनेजमेंट किसी जूनियर को भेजेगा, बट एनीवेज वेलकम टू कामा हॉस्पिटल। थैंक यू डीन। वैसे आई होप डॉक्टर अनन्या और आपका फेवरेट इंटर्न आयान सेफ हैं। यस, दे आर सेफ विद मी। अब ये जगह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं रही, ये एक बैटलफील्ड बन चुका है। ऐसा बैटलफील्ड जहां एक ऐसी वॉर शुरू होने वाली है जिसका जिक्र आज से 100 साल पहले ब्लैक वॉर के नाम से हुआ करता था। और अब वो वक्त वापस आ चुका है, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। हॉस्पिटल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे हॉस्पिटल को डर से जगा दिया। डीन तुरंत उस तरफ भागे। आयान भी आवाज सुनकर उसी डायरेक्शन में भागा। उसे कॉरिडोर में डीन भागते हुए दिखे। आयान रुको, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो। सर मुझे देखना होगा, अगर ये उन्हीं वैम्पायर्स का काम है तो मुझे। ट्यूबलाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थीं और अजीब सी आवाज वहां गूंजने लगी। और तभी डीन और आयान को एक लाश दिखी जो बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। चेहरा सफेद हो चुका था और मानो उसके शरीर से सारा खून खींच लिया गया हो। ऐसा इंसिडेंट कामा हॉस्पिटल में पहली बार हुआ था। इतने साल हॉस्पिटल में बिना किसी मिस्टेक के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते। रात के समय तो कॉरिडोर्स में पिन ड्रॉप साइलेंस होता, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। एक पीसफुल से हॉस्पिटल में पहली बार केओस मच चुका था। एक पेशेंट की मौत हो चुकी थी और सर्कमस्टेंसेस इतने वियर्ड थे कि किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते थे। ये किसने किया होगा? मैंने तो उन सबको। विकराल, उसका खेल शुरू हो चुका है। तुम्हें सही वक्त पर सब कुछ पता चल जाएगा। आयान, लेकिन अभी खुद को संभालना सीखो। तुम पर जो जिम्मेदारी कुछ सालों बाद शायद आती, वो आज से ही तुम्हें पूरी करनी होगी। लेकिन कैसे, ये हम दोनों को वक्त ही बताएगा। फिलहाल अनन्या से हमें तुम्हारा राज छुपाकर रखना है, जिससे वो खुद सेफ रहे। डीन और आयान दोनों अनन्या से मिलने वार्ड के एक खाली कमरे में गए, जहां अनन्या को धीरे धीरे होश आने लगा था। मुझे क्या हुआ था? तुम्हें अब कैसा लग रहा है डॉक्टर अनन्या? आई एम फाइन सर, लेकिन वहाँ उस कमरे में कुछ था। आई मीन आई कांट एक्सप्लेन, बट आई जस्ट it was something paranormal. We are Dr. Ananya. We do not believe in paranormal. तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा, क्या वो इल्यूजन था आयान? जैसे ही उसकी नजर आयान पर पड़ी, लगभग उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। आंखों में एक अजीब सी घबराहट और दिल धड़कना तो जैसे भूल ही गया था। आयान, तुम भी तो थे ना वहाँ? तुमने भी तो वो सब देखा जो मैंने देखा था?
आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अनन्या। आप मुझे ब्लड बैंक लेकर गई और वहाँ बात करते करते आपको चक्कर आया और आप गिर गई, बस। डीन के इंजेक्शन का असर शायद हुआ नहीं था। अनन्या ने वो सब कुछ याद रखा जो उसने देखा था, लेकिन आयान ने अनन्या की नहीं बल्कि डीन की साइड ली थी। डीन ने आयान की तरफ देखा, उनके चेहरे पर रिलीफ था। ठीक है डॉक्टर अनन्या, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। प्लीज गो टू स्लीप, वी कैन डिस्कस दिस लेटर। आयान प्लीज कम विद मी, तुम भी थक गए हो। वाई डोंट यू गो टू कैंटीन एंड हैव सम कॉफी। आयान चला गया, लेकिन डीन के थॉट्स तेजी से चलने लगे। आयान के आते ही इस हॉस्पिटल की एनर्जीज उसे रिस्पॉन्ड करने लगी हैं। ऐसा होगा मुझे अंदाजा तो था, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। विकराल को आयान के बारे में कैसे पता चला? खैर, द डैमेज इज डन। अब जो भी हो मुझे विकराल को इस हॉस्पिटल से दूर रखना होगा। वो जहां से आया है वो बहुत बेकार जगह है। मैं उसे इस हॉस्पिटल की सैन सिटी को बर्बाद करने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनन्या अब रूम में अकेली थी और ओवर थिंकिंग करते करते उसकी आंख लग गई। तभी कमरे में कुछ आवाज सुनाई दी, किसी के शूज की आवाज। अनन्या ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वहां कोई लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाई। वो धीरे धीरे अनन्या के बेड के पास आ रहा था। अनन्या बेड पर उठकर बैठ गई और डर के उसकी तरफ देखने लगी। वो अनन्या के बहुत पास आया, उसकी सांसें गहरी थीं। अनन्या कुछ करती इससे पहले ही उसने अपना मजबूत हाथ अनन्या के गर्दन पर रखा। अनन्या मूवमेंट करती इससे पहले ही उसने अनन्या के बाल खींचे और उसकी गर्दन अपने मुंह के करीब लाने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने नुकीले दांतों से वो अनन्या की गर्दन पर काटने ही वाला था। विकराल अनन्या के बहुत करीब था। अनन्या डर के मारे पैरालाइज सी हो चुकी थी। विकराल की गुर्राती हुई सांसें अनन्या को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। विकराल के नुकीले वैम्पायर दांत अनन्या की गर्दन पर गड़ने वाले ही थे कि विकराल को उस सन्नाटे में भी किसी खतरे का एहसास हुआ। उसी कमरे के बाहर के कॉरिडोर में आयान और डीन चलते हुए अनन्या की ओर आ रहे थे। जैसे ही डीन और आयान उस कमरे में आए, उन्होंने अनन्या को डरा हुआ देखा। विकराल वहां से जा चुका था, लेकिन डरी हुई अनन्या ने किसी तरह एक स्कैपल लेकर आयान पर अटैक करने की कोशिश की। दूर दूर रहो प्लीज। आयान पूरी तरह से अपने पावर्स और इंस्टिंक्ट्स को वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने अनन्या से खतरा महसूस करते ही उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली। अनन्या की सांसें अटकने लगी थीं। आयान के अटैक ने अनन्या और डीन दोनों को सरप्राइज कर दिया था। अनन्या अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आयान की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और वो कुछ भी कर सकता था। आयान छोड़ो उसे अभी। डीन की आवाज ने आयान के अंदर के मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन आयान के हाथों का वो इंटेंस ग्रिप धीरे धीरे अनन्या को बेहोश कर रहा था। डीन ने आयान को अब अपने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की। आयान तुम खुद पर कंट्रोल करो, तुम ये नहीं हो, डोंट गिव अप। वो आवाज एक झटके की तरह आयान तक पहुंची। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। आयान ने अनन्या को छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा अब भी गुस्से और गिल्ट में उलझा था। वहीं दूसरी तरफ अनन्या आयान को डरी हुई नजरों से देख रही थी और बिस्तर पर ही उससे पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये क्या हो रहा है? तुम एक मॉन्स्टर हो आयान। मुझे पहले से पता था कि तुम एक मॉन्स्टर हो। कुछ तो गलत है तुम्हारे साथ। अनन्या की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक क्यूरियोसिटी भी थी। वो अब सच जानना चाहती थी, पूरा सच। इनफ अनन्या, काम डाउन। और तुम आयान,
यू नीड टू लीव, अभी के अभी। डीन सर, आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। मैं इससे पहले कि आयान अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या वहीं बेहोश हो गई और आयान ने उसकी तरफ एक नजर डाली और अपनी गिल्ट के साथ वो रूम से निकल गया। आयान हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग लॉट तक लड़खड़ाते हुए आया। वो एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी सांस फूली हुई थी और हाथ कांप रहे थे। मैं कौन हूँ? ये सब क्यों हो रहा है? आयान ने अपने अंदर के मॉन्स्टर को पहली बार पूरी तरह से महसूस किया था। तुम्हारे अंदर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अगर तुम अनन्या से दूर नहीं रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वापस आकर मुझसे मिलो अभी। आयान के लिए यह मैसेज एक वार्निंग थी, लेकिन एक और सवाल भी। डीन के सिवा आयान का सच कोई और नहीं जानता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के रूम में अनन्या अकेली बैठी थी। उसके कांपते हाथ एक ग्लास पानी को मजबूती से पकड़े हुए थे। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अयान के साथ क्या गलत है? और डीन उसका साथ क्यों दे रहा है? पर क्यों? अपनी सोच में गुम अनन्या धीरे धीरे डरते हुए लॉकर रूम की तरफ जा रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसके हर कदम पर किसी और की नजर थी। एक ऐसी नजर जो उसके प्लान से 2 कदम आगे चल रही थी। लॉकर रूम में पहुंचते ही अनन्या ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसे छुपाकर केयरफुली रख दिया। वो नर्वस थी, लेकिन उसके हाथ सर्जन होने की वजह से काफी स्टेडी थे। अनन्या पूरे रूम में देखते हुए एक परफेक्ट एंगल ढूंढ रही थी जहां से सब कुछ रिकॉर्ड हो सके और वो आयान के सच का पता लगा सके। तभी अनन्या को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत नजदीक खड़ा है। अनन्या को लगा जैसे उसके पीछे कोई बड़ा शैडो है जिसने उसे घेर रखा है। कौन है? इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, डीन के इंजेक्शन का असर उस पर होने लगा और वो वहीं गिर गई। हुआ डॉक्टर अनन्या, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बर्बादी के मिशन पर मुझे तुम जैसी कोई मिल जाएगी। दिस विल बी सो मच मोर फन नाउ। डीन ने किसी तरह आयान को शांत किया था और उसे इस बार कॉन्फिडेंस दिलाया था कि डीन का पोषण अनन्या पे धीरे ही सही लेकिन काम जरूर करेगा। आयान इस बात से पूरी तरह शांत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसका पहला बड़ा हॉस्पिटल का केस अगले दिन स्केड्यूल्ड था। यही सोचकर आयान अपने केस की तैयारी में लग चुका था। वो केस था एक ऐसे पेशेंट का जो एक वैम्पायर के हमले से घायल था और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। लेकिन आयान के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, हॉस्पिटल के अंदर की पॉलिटिक्स, जिसके पोस्टर बॉय थे सीनियर डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक एक्सपीरियंस्ड लेकिन ईगो ड्रिवन सीनियर सर्जन थे जो नए डॉक्टर्स पर कभी भी ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में उन्हें अपने हार्श और डिसमिसिव एटीट्यूड के लिए जाना जाता था। आयान, यू बेटर ऑब्जर्व एंड लर्न। इनफैक्ट बेटर होगा तुम पेपर वर्क ही संभालो। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आता। इससे अच्छा बाहर खड़ी नर्सेज को अंदर भेज दो। सर, पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो? हाँ, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने पेशेंट्स को कैसे ऑपरेट करूं? देयर आर सम प्रोटोकॉल्स वी हैव टू फॉलो। जब तक नर्स सारे वाइटल्स लेके नहीं बताती हैं, आई कांट प्रोसीड। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। तुम जैसे स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट इंटर्न्स की वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। पास मी माय इंस्ट्रूमेंट्स जिससे मैं प्रेप शुरू कर सकूं। घूर क्या रहे हो इडियट? बी क्विक। गार्डन में खड़े हो क्या? आयान का गुस्सा अब सारी लिमिट्स को पार कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से उस डॉक्टर के चीथड़े करके उसे उसी गार्डन में बिखेर दे, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ये पेशेंट ज्यादा देर तक नहीं बचेगा।
मुझे कुछ करना होगा। आयान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस सीनियर डॉक्टर की तरफ बढ़ा और तभी एक तेज धक्के के साथ ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और आयान अपनी जगह पर ही रुक गया। हेलो डॉक्टर आयान, वेलकम टू योर फर्स्ट बिग सर्जरी लिटिल बॉय। डॉक्टर शर्मा, आई एम योर न्यू हेड ऑफ सर्जरी। आई डोंट हैव टाइम फॉर एन इंट्रोडक्शन। गो गेट सम रेस्ट, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। और हाँ, इस इंटर्न को यहाँ छोड़ दीजिए। आई विल हैंडल हिम वेल एंड आई लाइक फ्रेश ब्लड। But who are what the? Leave the OT or leave the hospital, Dr. Sharma. Your choice. By the way, patient के पास बहुत टाइम है. Take your time. Fine. You intern for no good. तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा. You better learn how to behave with your seniors. थैंक्स डॉक्टर विकराल, आपने टाइम पे मुझे। Don't worry, bro. बस समझ लो कि हम एक टीम है. तुम्हारे जैसे नए डॉक्टर्स का साथ देने के लिए तो हम जैसे सीनियर्स होते हैं. And who knows? I might learn a few things from you. विकराल चाहे आयान को सपोर्ट ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आयान के सेंसेस उसे कुछ और ही कह रहे थे। Let's get back to work. आयान ने अपने अंदर के गुस्से और सवालों को दबाकर अपना फोकस पेशेंट पर रखा, लेकिन हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में एक और कहानी चल रही थी। एक कहानी जो उसके आने वाले दिनों का रुख बदल सकती थी। डीन अनन्या को लेकर एक फैसला करने के कगार पर थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके हर कदम पर किसी ने अपनी नजर रखी थी। डीन को अनन्या लॉकर रूम में बेहोश पड़ी मिली थी। वो अनन्या को एक सेक्लूडेड ऑपरेशन थिएटर में लाकर एक फाइनल इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसकी मेमोरी काफी समय तक वापस ना लौटे। पर वो अचानक रुक गए। उन्हें लगा जैसे रूम में कोई और भी है। कौन है वहां? डीन की नजर जैसे ही शैडो से होते हुए सामने खड़े इंसान पर पड़ी, इंजेक्शन पकड़े हुए उनके हाथ हल्का शिवर करने लगे। वहां विकराल खड़ा था, लंबा और डरावना, लेकिन औरों के लिए काफी चार्मिंग दिखने वाला विकराल वहां अपनी यूजुअल स्मर्क के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। डीन सर, ये तो गलत बात है। डॉक्टर्स एथिक्स के नाम पर काफी कुछ छुपा लेते हैं, है ना? विकराल, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर की बातें अब हॉस्पिटल के बाहर जाएंगी डीन, अनलेस ऑफ कोर्स आप सच बोलने का फैसला करें। तभी एक तेज धक्के के साथ गेट खुला और आयान अंदर आया। उसकी सांसें तेज थी, जैसे उसे अर्जेंट काम था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विकराल के रिकॉर्डिंग डिवाइस की और डीन के फ्रोजन चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। ये सब क्या हो रहा है डीन सर? डॉक्टर विकराल, सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आयान, शायद तुम्हें भी करनी चाहिए। बंद करो अपना नाटक विकराल। सीक्रेट्स डीन, क्या ये सीक्रेट्स आयान को नहीं पता होने चाहिए कि वो असल में कौन है? डीन सर, ये क्या कह रहा है? ही इज फुल ऑफ शिट आयान। यहां से जाओ, आई विल डील विद दिस लायर। सर, वो पेशेंट क्रिटिकल है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये नहीं बचेगा। सही कहा डीन, झूठ तो हम में से किसी ने बोला है, बहुत बड़ा झूठ। डीन की खामोशी एक अजीब सी टेंशन पैदा कर रही थी। आयान के मन में बहुत से क्वेश्चंस थे और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या सच में डीन, जिन्होंने उसे बचपन से लेकर आज तक ट्रेन और प्रोटेक्ट किया है, वो उसी से कुछ छुपा रहे थे? एक डाइंग पेशेंट, 3 सुपरनैचुरल पावर्स और एक सच, ये तीनों थे हॉस्पिटल के उस वार्ड में, और इन सब के बीच फंसी थी अनन्या। अब बस देखना यह था कि डीन के सीक्रेट्स और विकराल के इविल प्लान्स इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट लाएंगे। अनन्या, जो सच्चाई के इतने करीब पहुंच चुकी थी, क्या वो इस डेडली खेल का एक नया शिकार बनेगी या फिर सारी सच्चाई बाहर लाएगी? और आयान, वो कब समझेगा उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है?
सुबह हो चुकी थी, लेकिन रात का वो इंसिडेंट अभी भी कामा हॉस्पिटल के हर कोने में जिंदा था। डीन, आयान और विकराल ने सोचा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा था। अनन्या को होश आ गया था, लेकिन उसकी यादें धुंधली थीं। डीन आयान को एक कोने में ले गए। आयान, कल अनन्या शॉक में थी। ये सारी सुपरनैचुरल चीजें जो वो देख रही है, उसका उसके बॉडी पर और ब्रेन पर असर हो रहा है। शी कैन लूज हर माइंड। बट डीन, यही सब तो मैंने भी देखा। इवन आई एम स्टिल इन शॉक। लेकिन मैं अभी भी नॉर्मली फंक्शन कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज यू आर स्पेशल आयान। एनीवेज, अनन्या को कल मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं अभी भी नॉर्मली फंक्शन कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज यू आर स्पेशल आयान। एनीवेज, अनन्या को कल मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। मुझे लगा उससे सिचुएशन थोड़ी इजी हो जाएगी, लेकिन इट हैज क्रिएटेड मोर कॉम्प्लिकेशंस। अनन्या को अब और जानना है। हर क्यूरियोसिटी इज ग्रोइंग, और ये उसके ऑर्डिनरी माइंड के लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं उसे एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे वो पिछले 3-4 दिन की यादें भुला देगी। लेकिन डीन, ऐसा करना एथिकल तो नहीं है। आई नो, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू डू एनीथिंग अनएथिकल। लेकिन ये अनन्या की भलाई के लिए करना ही होगा। कम ऑन, लेट्स गो एंड चेक ऑन हर। मुझे क्या हुआ था? ये मैं कहाँ हूँ? अनन्या के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो फ्लैशेस, आयान का वो डेंजरस अवतार, वो खतरनाक आवाजें और ब्लड बैंक के अंदर पड़ी लाशें। अनन्या को बिल्कुल रेस्टलेस फील हो रहा था। वो किसी तरह उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर अनन्या, रिलैक्स। तुम ब्लड बैंक में फेंट हो गई थी। लगता है तुम ओवरवर्क्ड हो। डीन का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी टेंशन थी। इंजेक्शन का असर फेल हो चुका था और अनन्या के होश में आते ही सब कुछ अलग लग रहा था। डीन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आज तक उनका ये इंजेक्शन कभी किसी पर फेल नहीं हुआ था, लेकिन अनन्या पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? अनन्या ने किसी तरह खुद को संभालते हुए डीन से पूछा, ब्लड बैंक? पर वहाँ क्या हुआ था? तभी आयान कमरे में आया और उसे देखते ही अनन्या की आंखों में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। वहाँ कुछ था, कोई था आयान। मैम, आप ठीक तो हैं? अनन्या का दिमाग फ्लैशेस के साथ भर गया था, लेकिन ये फ्लैशेस एक कंप्लीट मेमोरी नहीं थी। वो उस मोमेंट को समझने की कोशिश कर रही थी, पर सब कुछ धुंधला था। तुम वहाँ थे आयान। तुम कुछ अलग थे, मैंने तुम्हें देखा था। मैम, आप स्ट्रेस के कारण फेंट हो गई थी, शायद इसीलिए सब अजीब लग रहा हो। डीन सर ने सब हैंडल कर लिया था। आयान ने कामली अनन्या को जवाब दिया, पर उसके अंदर थोड़ी घबराहट जरूर थी। नहीं, वो एक हेलुसिनेशन नहीं था, कुछ था वहाँ पे। तुम वहाँ कुछ अलग लग रहे थे। डॉक्टर अनन्या, ये सब स्ट्रेस की वजह से है। तुम अभी यहाँ सेफ हो। जो कुछ भी तुम्हें याद आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमको बस अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। डीन के वर्ड्स में एक अर्जेंसी थी, जैसे वो सिर्फ अनन्या को नहीं, खुद को भी ये समझा रहे हो। लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी था। वो जानता था कि ये सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। आप कैसे इतनी जल्दी कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? अनन्या, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी बातें बाद में देखेंगे। अनन्या की शक की नजर डीन पर टिक गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, डीन ने आयान को अपने साथ चलने का इशारा किया। मैम, आप रेस्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक? तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं। अनन्या का दिमाग क्वेश्चन से भरा हुआ था।
डीन और अयान के चेहरे के पीछे जो सच था वो अनन्या को और भी सस्पिशियस लग रहा था। डीन सर, वो पेशेंट जिसे डॉग बाइट हुई थी अब वो नहीं रहा। डीन और अयान के लिए ये न्यूज एक और सेटबैक थी, लेकिन विकराल के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो इस ट्रेजेडी में भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हो। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स और एक पेशेंट को डॉग बाइट से नहीं बचा सके। आर यू श्योर वो सिर्फ डॉग बाइट ही थी? मैं तो बस ये सोच रहा हूं डीन कि हम और क्या कर सकते थे, या शायद जानबूझकर जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। विकराल, ये एक्टिंग बंद करो। मैं जानता हूं तुम्हारे इंजेक्शंस क्या हैं। ब्लड बैंक में तुमने ही इंटेंशन? डीन सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अपने पेशेंट्स के लिए कंसर्न हूं, लेकिन शायद आपके कंशंस के इश्यूज हैं जो आपको मुझ पर शक करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये वैम्पायर्स कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे? वी नीड टू डू समथिंग। हर बार बस प्रोटोकॉल का नाम लेके हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अयान, तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम जानते भी हो तुम्हारे सामने क्या है। आई डोंट केयर सर। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी। आई कांट जस्ट सिट बैक एंड वॉच। डीन और अयान के बीच का ये स्ट्रेस विकराल के लिए एक परफेक्ट मोमेंट था। वो धीरे धीरे अपना चाल चलना शुरू कर चुका था। डीन सर, शायद आपको ये सच अयान को बताना चाहिए। उसके जितने सवाल हैं उनका एक ही जवाब है। विकराल, तुम जहां से आते हो वहां से आकर तुम क्या? कोई भी सिर्फ ऐसे घिनौने काम ही कर सकता है। समय रहते ही तुम जैसे को खत्म कर दिया होता तो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आई कैन फिनिश वॉट माई एंसेस्टर्स हैड स्टार्टेड। ये कहकर डीन विकराल को एक नए और गहरे गुस्से से देखने लगे। उनके अंदर का ये रूप अयान ने भी पहली बार देखा था। पर डीन किन एंसेस्टर्स और कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे थे? इतने थ्रेट्स डीन सर? वाह वाह डीन सर, क्या बात है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ट्रूथ हैज अ वे टू फाइंडिंग इट्स वे आउट। चाहे आप उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें। अगर अयान को बताना ही है तो पिछले वॉर के बारे में बताइए ना। आप कैसे दुम दबाकर भाग गए थे, उस बारे में बताइए ना। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच बताइए, क्या छुपा रहे हैं आप दोनों? कौन सी वॉर? डीन और विकराल के बीच की टेंशन एक टिकिंग बॉम्ब की तरह थी जो किसी भी वक्त फट सकता था। आयान के सवालों का जवाब उनकी खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो खामोशी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आयान, ये वक्त तुम्हारे इमोशंस के पीछे भागने का नहीं है। तुम्हें अभी बस अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम? मेरे सामने एक पेशेंट की मौत हुई है और आप लोग यहाँ अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स खेलेंगे। मैं जवाब चाहता हूँ। What the hell are you guys talking about? तुम्हारे मेंटोर डीन सर के पास सारे जवाब हैं, लेकिन शायद वो टाइम आने तक उन्हें अपने अंदर ही रखेंगे। डीन ने अपने गुस्से को संभालते हुए एक नजर विकराल पर डाली, लेकिन अंदर ही अंदर डीन जानता था कि सच अब छुप नहीं सकता। आयान, अभी पेशेंट क्रिटिकल था। तुम्हारा फोकस उस पे होना चाहिए था, ना कि किस पे सर? मुझसे जो सच छुपाया जा रहा है उसका क्या? आपको लगता है मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा? एक पेशेंट की मौत सिर्फ शुरुआत थी। हर इंसान के अंदर कुछ सीक्रेट्स थे जो एक दिन जरूर सामने आएंगे। लेकिन जो सच डीन और विकराल के बीच था वो पूरे हॉस्पिटल, शहर और शायद उनकी दुनिया का रुख बदल सकता था। आयान वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने हॉस्पिटल बेड से निकल चुकी थी और आयान को ढूंढ रही थी, लेकिन आयान खुद चलकर अनन्या को ढूंढते हुए उससे टकरा गया। यू इडियट, इतने बड़े हो, एटलीस्ट यूज योर आईसाइट। अनन्या बिल्कुल पहले की तरह बात कर रही थी। मतलब वो बीच में जो कुछ हुआ उसे भूल चुकी थी। आयान को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। डीन का इंजेक्शन काम कर रहा था। सॉरी मैम, वो क्या वो? आई नीड योर हेल्प। वी नीड टू सेव दिस पेशेंट एंड आई डोंट नो whom टू गो टू। आप ही थी जो... बस एक्सक्यूज। ऑनेस्टली
आई डोंट ट्रस्ट यू मिस्टर टॉलिंटन। तुमने अभी तक किसी प्रोसीजर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी तुम इतने अच्छे हॉस्पिटल में टिके हुए हो। हाउ डू यू मैनेज दैट? रिच तुम हो नहीं, वरना बारिश में तुम भीगते हुए नहीं आते। तुम्हारा सीन क्या है? यू नो व्हाट, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक प्रॉपर डॉक्टर हो। फाइन फाइन, देयर इज अनदर पेशेंट इन वार्ड 3, वहाँ एक प्रोसीजर की ज़रूरत है, आप मुझे वहाँ टेस्ट कर लो। बट मैम, वो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आई नीड यू। Then that's good for you, isn't it? I'm giving you this chance to prove yourself. I hope your basic surgical skills are in place, Dr. Ayan. अनन्या ने वार्ड की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। रात के 3 बज चुके थे। हॉस्पिटल के उस पुराने बिल्डिंग में एक अजीब सा अनसेटलिंग साइलेंस था और वहां की फ्लोरेसेंट लाइट, खाली कॉरिडोर्स और पेशेंट्स के कराहने की आवाज उस एटमॉस्फेयर को और भी डरावना बना रही थी। अनन्या का मिशन सिंपल था, आयान के ऊपर से अपने डाउट्स को क्लियर करना, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आयान के अंदर के डीमंस भी उसके सामने एक टेस्ट बनने वाले थे। आयान वार्ड 3 के ऑपरेशन रूम में पहुंच चुका था, जहां एक नया चैलेंज उसका वेट कर रहा था। डॉक्टर आयान, पेशेंट का बीपी और ड्रॉप हो रहा है, 80/60। हार्ट रेट भी अनस्टेबल है, क्या करना होगा? क्विकली इंट्यूबेशन सेटअप करो, वेंटिलेटर को 12 ब्रेथ्स पर मिनट पर सेट करो एंड समबडी चेक द आर्टीरियल लाइन। वी कांट अफोर्ड टू मिस इवन अ सेकंड। आयान सडनली काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसका हर मूव प्रिसाइज, हर डिसीजन एक चेस मास्टर की तरह कैलकुलेटेड दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा फोकस था, जैसे वो पेशेंट के हर कॉम्प्लिकेशन को समझ चुका हो। सक्शन करो, ब्लड लॉस मिनिमाइज करना होगा एंड वॉच द वाइटल्स। जो क्लैंप्स मैंने लगाए हैं उन्हें मूव मत करो until I say so. Vital stabilizing, Dr. Ayan. BP is climbing, 90/70 now. आयान के इंस्ट्रक्शंस एक सिम्फनी की तरह थे, क्लियर, कोऑर्डिनेटेड और इम्पैक्टफुल। पूरी टीम उसके हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, जैसे वो एक मेंटोर हो और सर्जरी एक बैटलफील्ड जिसमें हर सोल्जर अपना रोल समझता हो। अनन्या आयान के कॉन्फिडेंस को देखकर शॉक्ड थी। आयान के इस कॉन्फिडेंस को देखकर अनन्या को अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा था। Bleeding controlled, Dr. Ayan. Incision site secure लग रहा है। Good. Are the sutures ready? Let's close the wound up cleanly. Dr. Ayan, patient is stable. ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेंशन का माहौल अब शांत हो चुका था। पूरी टीम इम्प्रेस्ड थी, लेकिन अनन्या की आंखों में एडमिरेशन के साथ एक कंफ्यूजन भी था। ये इडियट अचानक से सर्जरी में इतना कॉन्फिडेंट कब से हो गया? तुमने मैनेज तो किया आयान, लेकिन एक सर्जरी से कुछ नहीं होता। हाँ, शायद साबित करने का इंटेंशन कभी था ही नहीं मैम। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। As you say, a doctor should be ready to face the worst, and this was far from the worst. चलो, कुछ तो याद है तुम्हें। मैं तो आपका हमेशा, आपकी बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ मैम। अनन्या ने 1 सेकंड के लिए रुककर आयान की तरफ देखा, जैसे उसका जवाब उसे और कंफ्यूज कर गया हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले स्माइल करती हुई रूम से निकल गई। चलो, एनीवेज, आई एम लीविंग, माय शिफ्ट इज ओवर। हाँ, आई एम लीविंग, माय शिफ्ट इज ओवर। हाँ, आई विल सी यू टुमारो। अनन्या ये कहकर हॉस्पिटल की पार्किंग की तरफ चलने लगी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, जो शायद आयान के चेहरे पर भी आ चुकी थी। अनन्या ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठी, किसी ने पिछली सीट से उसका मुंह बंद कर दिया। अनन्या सांस लेने तक के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आयान, जो अब लॉकर रूम में अपनी बैग पैक कर रहा था, उसे अचानक पहली बार चक्कर सा आने लगा। वो दिखता तो बहुत फिट था, लेकिन आज वो सडनली वीक महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें आने लगी जो इस दुनिया की ही नहीं थी। वो उन्हें देखकर डर रहा था और जमीन पर बैठकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। आयान और अनन्या दोनों ही अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। विकराल ने अनन्या की गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली थी। वो झटपटा रही थी। विकराल को मजा आ रहा था। मुझे तुमसे मिलने का इंतजार था डॉक्टर अनन्या। तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो?
अनन्या अपने आप को विकराल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विकराल उसकी सोच से कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अकेले सफर करना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है डॉक्टर अनन्या। रेयर व्यू मिरर से अनन्या को दिखा कि पीछे विकराल था। मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रहा हूँ। डोंट शाउट। मुझे बस तुमसे बात करने का एक मौका चाहिए था। तुम्हारे पास सवाल हैं और मेरे पास उनका जवाब, लेकिन शायद तुम्हें ये जवाब सुनना पसंद ना आए। आयान लॉकर रूम में अब एक दीवार के अगेंस्ट सर हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखों के सामने बहुत भयानक विजुअल्स आ रहे थे। कोई वॉर चल रही थी और वो उसे अपनी आंखों से देख रहा था। धमाके हो रहे थे, लाशें गिर रही थी, हर तरफ खून ही खून था। उसके वैम्पायर वाले दांत बाहर आ चुके थे और उसके नुकीले नाखून जमीन को खुरेद रहे थे। उसकी आंखों में लाल खून भर चुका था। कुछ सेकंड्स तक तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन फिर उसका दर्द अपने आप कम होने लगा। उस वॉर के बीच उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो आवाज अनन्या की थी। ऐसा लग रहा था कि वो आयान को हेल्प के लिए बुला रही थी। ये कैसे अजीब से विजन्स आ रहे हैं मुझे। अनन्या सेफ नहीं है। आई नीड टू गेट टू हर। आयान तेजी से हॉस्पिटल से निकला, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। डीनो, ये डीनो अभी क्यों फोन कर रहा है? डीनो, क्या है? सर, आपने लंच किया? आपको हॉस्पिटल का फूड शायद सूट ना करे। इफ यू अलाउ, कैन आई आस्क द शेफ टू कुक समथिंग ऑफ योर चॉइस? डीनो, आई एम इन अ सिचुएशन, बाद में बात करता हूँ। सर, कैन आई सेंड द कार फॉर यू? शट अप डीनो, प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। लेकिन सर, आप स्कूटी से ट्रैवल करते हैं। इट डजंट लुक। स्कूटी, यस, आई कैन फॉलो डॉक्टर अनन्या। डीनो कुछ और कहता उससे पहले ही आयान ने फोन रख दिया। डीनो आयान का बटलर था। आज तक आयान ने कभी भी स्कूटी से ट्रैवल नहीं किया था, बाहर का कॉमन फूड नहीं खाया था। जब से उसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिली थी, तब से आयान ने स्कूटी चलाना सीख लिया था। डीनो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और आयान अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाना क्यों चाहता है, ये भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन आयान ने वो राज अपने पास ही रखा था। आयान ने बिना टाइम वेस्ट किए अनन्या का पीछा करना शुरू किया। उसका डर सच होता दिख रहा था। उसने अनन्या की कार के अंदर विकराल को देखा और सोचा, विकराल सर, ये अनन्या के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं विकराल सर। प्लीज लीव मी अलोन। जल्दी ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा अनन्या। तब तक एंजॉय द राइड। आयान के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसके इंट्यूशन ने उसे अनन्या के पीछे भेजा था, लेकिन अब उसका दिमाग उसके खुद के सवालों में उलझ गया। उसे दोबारा कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगे। इस बार एक औरत की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई दी। आयान की तरफ अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आयान ने अपने स्पीड पे सडन ब्रेक लगाया। ये क्या हो रहा है मुझे? उसका दिमाग एक और मेमोरी का दरवाजा खोल रहा था। एक औरत, उसकी माँ शालिनी, जो उसकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा थी, उसे याद दिला रही थी कि वो कौन था। आयान, मेरे बेटे, तुम्हें अपनी असलियत समझनी होगी। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन तुम्हारे सामने जो है उसका सामना करना जरूरी है। ये फ्लैशेस जो एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ अजीब सपने थे, अब उसके अंदर के दर्द और कंफ्यूजन को और गहरा कर रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे एक अनसीन एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही हो। माँ, ये सब क्या है? उन विजुअल्स की वजह से आयान का ध्यान रोड से हट गया और स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा। आयान स्कूटी से गिरा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे चोट भी आई थी, लेकिन उसे बस विकराल की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वो उसे टॉन्ट कर रही हो। और फिर उस फ्लैशेस के बीच एक और चेहरा सामने आया, विकराल। वो चेहरा जो हमेशा उसके हर कदम के पीछे रहता था। यहाँ आयान का अपना स्ट्रगल चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ डीन अपने घर में अपने कमरे में गहरी नींद सोए थे।
आज दिन भर इतना काम किया कि बेड पे लेटते ही उनकी आंख लग गई थी। तभी अचानक उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी चेस्ट पर बैठा हो। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन टू हिज सरप्राइज उनकी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। He was like a dead body, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और अब वो देख पा रहे थे कि उनकी चेस्ट पर कौन था। एक शैडो जिसके हाथ पैर थे ही नहीं, किसी अमीबा की तरह उसका शेप चेंज हो रहा था। उनकी सिर्फ एक आंख थी और नुकीली दांत। वो इंसान की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था। दूर रहना सीखो विश्वकर्मा, जो तुम छुपा रहे हो वो तुम्हारा अंजाम बनेगा। डीन एकदम से अपनी नींद से झटका खाकर उठे। उनकी सांस फूली हुई थी, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा हो। उनकी आंखों में डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। मेडिकल टर्म्स में उनके साथ जो हुआ था उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन डीन जानते थे कि वो बस स्लीप पैरालिसिस नहीं था। सच में उस कमरे में किसी एंटिटी की एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेड के पास रखा स्कैपल उठाया, जैसे अपने आप को किसी अनजाने खतरे से बचा रहे हो। क्या चाहता है तू? चला जा यहां से। मैं जानता हूं तुझे इस स्कैलपेल से मैं मार नहीं सकता, लेकिन याद रख, मैंने अगर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो तेरा क्या हाल होगा। चला जा यहां से। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे साथ ले जाऊंगा। पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए डीन ने उस एक नाइफ को हवा में घुमाया। मंत्र कहते ही डीन ने स्कैपल से हवा में कुछ सर्कल्स बनाए और उन्हें दिखा कि रूम में जो एनर्जी थी वो उस सर्कल में खींची जा रही थी। जैसे ही एनर्जी उस सर्कल के अंदर चली गई, वैसे ही डीन ने स्कैपल से हवा में उन सर्कल पर एक क्रॉस बनाया और वो सर्कल गायब हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उनका सर पसीने में भीग चुका था। वो अब भी किसी डर से आसपास देख रहे थे, लेकिन उनका सपना या शायद वार्निंग अपने साथ एक क्लियर मैसेज लेकर आई थी। सेटन, उसने अपना कोई चेला भेजा था। प्रीति, वो ठीक तो होगी ना? डीन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी बेटी की रूम की तरफ भाग रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं और उनकी तेजी से चलने की आवाज हॉल में गूंज रही थी। उनके माथे पर पसीना और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। डीन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उन्हें अपनी बेटी को सेफ रखना था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब वो रूम में गए, उन्होंने जो देखा वो उनके लिए और भी शॉकिंग था। उनकी बेटी वहां बिल्कुल ठीक थी। डीन के कमरे में आते ही उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। पापा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बेटा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, सो जाओ। और डीन कमरे का दरवाजा बंद करके किचन की तरफ गए। उन्होंने थोड़ा पानी पीकर अपने आप को शांत किया और वो ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठने वाले थे, लेकिन सामने वाली चेयर पर कोई था। वो चेहरा डीन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। आयान अंधेरे में रखी एक कुर्सी पर वो बिल्कुल शांत बैठा था। उसके फोरहेड पर हल्की चोट लगी थी। आयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? आज हॉस्पिटल से निकलते वक्त आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मुझे कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। उसे इंट्यूशन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे लग रहा था कि डॉक्टर अनन्या खतरे में है। इसलिए मैंने स्कूटी से उनका पीछा किया एंड माई इंट्यूशन वॉज राइट। डॉक्टर विकराल उनकी कार में थे। मैं दूर से क्लियरली देख नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ही इज ट्रबलिंग डॉक्टर अनन्या। लेकिन तभी मुझे और विजुअल्स आने लगे। कोई औरत चिल्ला रही थी, शी वॉज इन पेन, और मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। ओह माय गॉड, रुको, मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देता हूँ। डीन ने फर्स्ट एड बॉक्स लिया और वो आयान की मरहम पट्टी करने लगे, लेकिन आयान उनकी तरफ गौर से देख रहा था। आयान, तुम्हारे पास मेरे घर की डुप्लीकेट कीज हैं और तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, लेकिन एक बार प्रीति के बारे में तो सोचते।
उसे कुछ भी पता नहीं है। वो तुम्हें अचानक यहाँ देखती तो डर जाती। प्रीति इज लाइक माई सिस्टर। कितने दिनों से उसे मिला नहीं था। एंड यू आर लाइक माई फादर। फिर भी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर तुम हॉस्पिटल जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो आयान? सर, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम समझते क्यों नहीं आयान? तुम जो ढूंढ रहे हो उसका जवाब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बन के सामने आएगी। सर, मेरे पास अब और वक्त नहीं है। डॉक्टर विकराल यहाँ हैं और उसके इंटेंशंस कुछ समझ नहीं आ रहे। वो हॉस्पिटल में वैम्पायर्स छोड़ रहे हैं, कोई पोर्टल ओपन कर रहे हैं, डॉक्टर अनन्या को परेशान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ एम आई अ पार्ट ऑफ दिस मेस? विकराल? वो क्या सर? प्लीज टेल मी। वो एक शैतान का सेवक है आयान। उसका मिशन तुम्हें अपनी तरफ खींचना है। डीन के शब्दों ने आयान के दिमाग में एक तूफान छेड़ दिया। एक सेकंड के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। मुझे? लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप ही ने तो बताया था कि जब मैं 5 साल का था तब कैंसर से उनकी मौत हो गई और तब से आपने ही मुझे शेल्टर दिया। मैं नीता नर्स की बात कर रहा हूँ आयान। अब गौर से सुनो, नीता तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी असली माँ भी हम लोगों की तरह एक सुपरनैचुरल बीइंग थी। वो एक शक्ति थी, एक डिवाइन एंटिटी का रूप। तुम उसके बेटे हो आयान। तुम एक लिंक हो धर्म और अधर्म के बीच का। मेरी माँ? क्या नाम था उनका? शालिनी। और मेरे पिता? वो भी? उनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? आयान, जो हमेशा अपने अंदर के चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहा था, डीन की बातें सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो चुका था। और डॉक्टर विकराल, वो क्या चाहते हैं मुझसे? वो चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों का यूज गलत काम के लिए करो। शैतान उससे ये खेल खिलवा रहा है और तुम्हें भी इस खेल में मजबूर करना चाहता है। और आप मुझसे अब तक ये सब क्यों छुपा रहे थे? और मुझे तो लगता है कि आपने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई है डीन सर। डीन के चेहरे पर एक गिल्ट था जो आयान को और ज्यादा डाउटफुल कर रहा था। आयान उसके सामने आया, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, लेकिन उसकी आवाज में एक और सवाल था। और क्या छुपा रहे हैं डीन सर? मुझे सब कुछ अभी के अभी बताइए। आयान, ये अभी समझाने का वक्त नहीं है। नहीं, मुझे अभी समझना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। विकराल जो चाहता है वो मुझे रोकना होगा और उसके लिए मुझे अपना पास्ट जानना जरूरी है। अगर ये शालिनी नाम की औरत मेरी माँ थी तो मैं एक नर्स का बेटा बनकर क्यों जी रहा था? मेरे पिता कौन थे? आपने मुझे गोद क्यों लिया? बताइए। डीन को पता था कि अब सच छुपाना मुश्किल था, लेकिन एक सच था जिसे वो अब भी आयान के सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस इतना समझ लो आयान, तुम्हारा मिशन सिंपल नहीं है। तुम्हारे सामने जो सच है वो तुम्हें एक नई लड़ाई में ले जाएगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं विकराल को रोक कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आयान का डिटर्मिनेशन उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। क्या वो अपनी असलियत को समझ पाएगा या वो विकराल के जाल में फंस जाएगा? विकराल का खेल सिर्फ शुरू हुआ था। डीन के वर्ड्स ने आयान के दिमाग में और ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए। आयान के अंदर अब एक आग जल रही थी, एक आग जो सच्चाई का सामना करने की, अपने दुश्मन को रोकने की और अपनी असलियत को समझने की थी। क्या वो अपनी माँ के साथ हुआ सच कभी जान पाएगा? क्या विकराल के जाल से बचकर वो अपना मिशन पूरा कर सकेगा? डीन की बातें सुनने के बाद आयान की इंटरनल लड़ाई अब और इंटेंस हो चुकी थी। डीन के सीक्रेट्स, विकराल के ट्रैप्स और उसकी अपनी अनकंट्रोलेबल वैम्पायरिक इंस्टिंक्ट्स उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां गलती का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस लड़ाई में अब एक नई पावर एंट्री लेने वाली थी। उस रात फर्स्ट एड करने के बाद आयान अपने घर चला गया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जिसे वो अपनी माँ समझ रहा था, वो औरत उसकी माँ थी ही नहीं। उसके अंदर अब एक डीप डिजायर थी, अपनी माँ और अपने पिता के बारे में जानने की। दूसरे दिन आयान को हॉस्पिटल से फोन आया। एक इमरजेंसी थी, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था। सर,
कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? डीनो, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा ये घर, ये स्टेटस, इसके बारे में हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। और आयान अपनी स्कूटर से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। स्कूटर को पार्क करके आयान तेजी से हॉस्पिटल के अंदर, जहां एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। विकराल ने अपनी पावर्स से एक मासूम नर्स को इंजर करके बेहोश कर दिया था। ये विकराल की करतूत थी, ये सिर्फ डीन जानते थे। जब हॉस्पिटल में नर्स अनकॉन्शियस पड़ी हुई मिली, तब उसे देखते ही डीन समझ गए थे कि विकराल उनके सामने प्रॉब्लम्स खड़े कर रहा है, ताकि आयान थक कर विकराल के साथ हो जाए। विकराल को डीन का पेशेंस टेस्ट करना था। आयान जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बेड पर लिटाए गए नर्स के सर से खून बह रहा था। आयान के अंदर के वैम्पायर के लिए एक इररेजिस्टिबल कॉल बन चुका था। एक तरफ उसका वैम्पायर साइड था जो उसका पूरा कंट्रोल चाह रहा था, और दूसरी तरफ उसकी ह्यूमैनिटी जो उसे संभलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। आयान की आंखें ग्लो करने लगी और उसके खतरनाक फैंग्स बाहर आने लगे। मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन ये खून, ये मुझे खुद के कंट्रोल से बाहर ले जा रहा है। आयान की सांसें तेज होने लगी, उसकी हार्ट बीट्स भी कंट्रोल में नहीं थी। सर से लेकर पैर तक वो पसीने से लथपथ होने लगा था। आयान कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी एक तेज झटके के साथ किसी ने दरवाजा खोला। वो डीन थे। दरवाजे के खुलते ही डीन तेज कदमों से अंदर आए और आयान को रुकने को कहा। आयान, रुक जाओ। डीन ने बिना टाइम वेस्ट किए आयान को नर्स के पास से खींचा और जमीन पर पटक दिया। उन्होंने आयान को टाइटली पकड़ रखा था, पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक एम्पैथी थी। डीन को आयान में कोई वैम्पायर नहीं, एक बच्चा दिख रहा था। वो बच्चा जिसको बचाने के लिए उसकी माँ डीन के सामने रो रही थी। तुम ये नहीं हो आयान। इस लड़ाई में तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना है, उसे अपना हथियार बनाना है। तुम इस सब के ऊपर हो, समझ रहे हो तुम? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है ये मुझे अंदर से तोड़ देगा। लड़ना सीखो आयान। ये भूख तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। हर चीज का एक बैलेंस होता है और तुम्हें अपना बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। डीन के वर्ड्स में एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी, एक अश्योरेंस जो आयान के अंदर एक पल के लिए सब कुछ फ्रीज कर रही थी। लेकिन अंदर का शोर अब भी खत्म नहीं हुआ था। आयान अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिरा अपने दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठा था। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं और चेहरे पर कंफ्यूजन और पेन दोनों का असर दिख रहा था। मैं कौन हूँ सर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकंड लगता है मैं अपने कंट्रोल में हूँ और दूसरे ही सेकंड सब आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को अब तक नहीं समझ पाए हो, लेकिन यही स्ट्रगल तुम्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी तक ले जाएगी। बस तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना पड़ेगा। अपने दूसरी साइड को एक मॉन्स्टर मत समझो, उसे एक्सेप्ट करो, तभी तुम इससे जीतोगे। डीन के वर्ड्स आयान के मन में एक शिफ्ट ला रहे थे। नर्स की फेंट ब्रीदिंग एक रिमाइंडर थी कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आयान की हार्ट बीट अब नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल था। क्या वो कभी अपनी ह्यूमैनिटी और मॉन्स्टर के बीच का बैलेंस ढूंढ पाएगा? मैं ट्राई करूंगा सर, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर मैं कभी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूं, तो आप मुझे संभाल लेंगे। हर वक्त तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं रहूंगा आयान। You have to learn it yourself. जहां एक तरफ आयान अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विकराल अगला प्लान बनाने में बिजी था। ऑपरेशन थिएटर में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके डॉक्टर विकराल बाहर आए। हाथ धोकर उन्होंने बालकनी में जाकर एक सिगरेट लाइट की। अनन्या तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, लेकिन अब वो बार बार बीच में आ रही थी। अयान के साथ उसकी जान पहचान बढ़ती जा रही थी। अयान की आंखों में अनन्या के लिए जो फीलिंग्स हैं, अगर वो प्यार में कन्वर्ट हो गई तो अच्छाई का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। मुझे अनन्या को प्यार,
एम्पैथी, होप, ट्रस्ट, ऐसी सारी फीलिंग से दूर रखना होगा। डॉक्टर अनन्या उन्हें ऑपरेशन में असिस्ट कर रही थी। अनन्या ने भी अपने हाथ धोए और वो लीजर रूम में आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही थी। तभी डॉक्टर विकराल वहां आए। Ananya, you did well today. I'm quite impressed with your skills. प्लीज कॉल मी डॉक्टर अनन्या। डॉक्टर विकराल, आपने कल मेरे साथ जो बिहेव किया, दैट वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। हाउ डेयर यू एंटर इन माई कार विदाउट माई परमिशन। आपने मेरा गला दबाने की कोशिश की, मुझे थ्रेटन किया। वो तो मैंने हिम्मत दिखाकर कार पुलिस स्टेशन की ओर घुमाई। एंड देन और फिर मैंने भी तो तुमसे माफी मांगी ना। देखो अनन्या, मैं ऐसा हूं नहीं। I tried to explain you yesterday, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। मुझे कभी कभी PTSD की परेशानी होती है। यू मीन पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर? Yes, I have suffered great trauma in my past. और कभी कभी इसका असर मेरे दिमाग पर हो जाता है। Then I lost control as a human being. मैं ऐसे स्टेट में क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। प्लीज कंसिडर माई इलनेस। कल मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया वो सब उसी की वजह से था। देखो, तुम अगर चाहो तो मेरी कंप्लेंट कर सकती हो, लेकिन इस वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी। सो प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है डॉक्टर विकराल, आई वॉन्ट कंप्लेन अबाउट यू। लेकिन कल आप जो कुछ कह रहे थे, क्या उसमें कोई सच्चाई थी या आप रैंडमली बड़बड़ा रहे थे? क्या कह रहा था मैं? मुझे कुछ याद नहीं। आप कह रहे थे कि अयान और डीन की सच्चाई आप जानते हैं। आप मुझे कुछ बताने वाले थे। वो बात सच है। कुछ सालों पहले की बात है अनन्या। डीन एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। आई कैन नॉट टेल यू द डिटेल्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, लेकिन बस इतना समझ लो कि इंसान की बॉडी को मॉडिफाई करने की कोशिश वो कर रहे थे, जिससे इंसान की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, उसकी हाइट, उसकी मसल स्ट्रेंथ, और दैट ह्यूमन विल बी एबल टू डू सम इम्पॉसिबल टास्क्स। ये सारी नॉलेज डीन के पास कहां से आई, आई डोंट नो। लेकिन अपने उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो रैंडम लोगों को अपने गिनी पिग समझकर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे। जब ऐसे ही एक पेशेंट की मौत हो गई, तब मैंने डीन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। I had to go away from here and practice in a remote village. इसलिए मैं इतने सालों बाद इस हॉस्पिटल में वापस आ पाया हूँ। डीन ने मेरे बारे में बहुत से रूमर्स फैलाए थे। जब मैं सालों की कोशिश के बाद इस हॉस्पिटल में लौटा, तब मैंने देखा कि डीन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जानती हो उनका रीसेंट गिनी पिग कौन है? विकराल और कुछ कहता इससे पहले ही वहां डीन पहुंच गए थे। विकराल, तुम्हारी ये चालें अब नहीं चलेंगी। ये हॉस्पिटल है विकराल, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। डीन सर, आप हमेशा सही और गलत का जजमेंट लेकर आते हैं। डीन, अब इतने सालों बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दीजिए। विकराल ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या को विकराल की बातों पर विश्वास होने लगा था। डीन बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे उन्हें विकराल बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या डीन ने विकराल का करियर बर्बाद किया था? एंड व्हाट अबाउट द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? एक बात याद रखना विकराल, जब तक मैं यहाँ हूँ ये खेल तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। डीन और विकराल के बीच एक टेंशन पैदा हो रही थी। हॉस्पिटल का माहौल कुछ देर में ही केओटिक और टेंस्ड हो गया। सिटी के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। उन सब में एक बात कॉमन थी, उन सब की मेमोरी चली गई थी और उन सभी के बॉडी पर, खासकर गर्दन पर, एक बाइट का निशान था। डीन सर, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे हैं उनका एक ही कॉमन फैक्टर है, उन सभी की मेमोरी चली गई है। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं। उन्हें एडमिट करें भी तो कैसे? डोंट गेट स्टक इन फॉर्मेलिटीज राइट नाउ। उन सबको एडमिट कर लो। जिनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ नहीं हैं, उनकी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। चेक देयर पॉकेट, पर्सेस एक्सेट्रा। और उनकी गर्दन पर जो बाइट का निशान है उससे डील करते वक्त बी वेरी केयरफुल। इट्स वेरी डेंजरस डॉग बाइट। लेकिन डीन सर, इतने सारे लोग एक जैसे बाइट लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और सभी की मेमोरीज भी चली गई हैं।
How can it be a mere coincidence? Is this some kind of a criminal racket? Should I call the police? नहीं, पुलिस को बिल्कुल मत बताना। मेरा मतलब है कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। लेट्स हैंडल दिस आवरसेल्व्स डॉक्टर। डीन के वर्ड्स में एक अर्जेंसी, एक वार्निंग थी। उनका फोकस क्लियर था, लेकिन वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा था। सर, मैं रेडी हूँ। मुझे बस ये बताइए कि मुझे क्या करना है। आयान सुनो, विकराल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। शहर के अलग अलग कोनों में उसने शायद अपने वैम्पायर्स छोड़ दिए थे। बहुत सारे लोग वैम्पायर बाइट से एडमिट हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। थैंक गॉड फॉर दैट, वरना हमारी दुनिया के बारे में सारे सीक्रेट रिवील हो जाते। तो अब हमें बहुत ही सीक्रेटली काम करना होगा। इन लोगों को बचाना है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स को शक भी नहीं होना चाहिए कि ये वैम्पायर्स बाइट्स है। ओके सर, इन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आयान की डिटर्मिनेशन उसके फेस पर दिख रही थी, पर डीन को पता था कि इस मिशन में सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी। आयान को स्ट्रैटेजी और कंट्रोल दोनों सीखना होगा। पर इससे पहले कि वो कुछ करते, हॉस्पिटल में भगदड़ सी मच गई। एक सर्वाइवर वायलेंट हो चुका था और सबके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। सभी डॉक्टर्स रूम के बाहर जाओ। विल हैंडल दिस। आयान, तुम रुको मेरे साथ। देखो वैम्पायर्स बाइट का असर। वैम्पायर की बाइट से या तो इंसान मर जाता है, और जो गलती से बच जाता है उसके दिमाग पर असर होने लगता है। सर, हमें अब और वेट नहीं करना चाहिए। जो भी करना है अभी करना होगा। आयान, इम्पल्सिव डिसीजन की जगह नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। विकराल अभी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा होगा, और हमें पूरे शहर में विकराल ने वैम्पायर्स कहाँ छोड़े हैं वो ढूंढना होगा। पर यहाँ अनन्या भी डेंजर में है सर, और विकराल इन सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है? विकराल के पास कुछ बहुत ही बुरी और डेंजरस पावर्स हैं, लेकिन विकराल की पावर्स को तोड़ने की कोशिश मैं जरूर कर सकता हूँ। चलो, हमें उन वैम्पायर्स को ढूंढकर उनका बंदोबस्त करना होगा, वरना वो और लोगों को अपना शिकार बनाएंगे, और ज्यादा लोगों की नजर में आने से पहले हमें यह काम निपटाना होगा। प्रेस, मीडिया, पुलिस, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और रही बात अनन्या की, तो डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। शी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल हरसेल्फ। डीन और आयान के बीच एक साइलेंट नॉड एक्सचेंज हुआ और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। अब मिशन सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने तक लिमिटेड नहीं था, बात उस बड़ी मिस्ट्री के सोर्स तक पहुंचने की थी। वैम्पायर्स के टेरर के पीछे जो मास्टरमाइंड था, उस तक पहुंचना अब उनका नेक्स्ट बिग चैलेंज था। डीन और आयान एक नई लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जो डार्कनेस उनके सामने थी, वो वैम्पायर्स के टेरर से आगे किसी अनसीन फोर्स की चाल थी। एक मास्टरमाइंड जो शैडोज के पीछे से इन सब को कंट्रोल कर रहा था, अब कुछ और भी ज्यादा बुरा करने की तैयारी में था। उनका सामना अब एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, उनके हौसले और विश्वास को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। ये सफर उन्हें कहां ले जाएगा? क्या वो अपने अंदर की अंधेरी सच्चाई से लड़ पाएंगे, या उसी में खोकर सब कुछ हार जाएंगे?